हाय वर्गो, कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। आज हम आपकी जनवरी मंथ की रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स। देखने वाले हैं जनवरी का महीना क्या लेकर के आ रहा है आपके लिए, किस एनर्जीज में आप रहने वाले हो, आपके रिश्ते कैसे रहेंगे, करियर कैसा रहेगा, हेल्थ कैसी रहेगी और क्या आप चैलेंजेस बेसिकली फेस कर सकते हो इस मंथ में, और डिवाइन आपको इस मंथ के लिए क्या गाइड कर रहे हैं और आपकी स्ट्रेंथ क्या है, पावर क्या है, हम वो सब यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, तो यस, ये एक जर्नल रीडिंग है फ्रेंड्स। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही लीजिएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ, वो ये है कि 1 वीक के लिए पर्सनल रीडिंग्स जो है वो ओपन है। अगर आप अपनी रीडिंग्स को अगर आप बुकिंग कराना चाहते हैं, बेसिकली बुकिंग ओपन है। ओके, 1 वीक के लिए। उसके बाद बुकिंग्स जो है वो क्लोज कर दी जाएंगी। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, बुकिंग कराना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। कॉल्स अलाउड नहीं है गाइस, प्लीज़ कॉल्स मत कीजिएगा, ठीक है। तो यस, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, माँ बाबा गुरु जी, प्लीज़ गाइड कीजिए जितने भी आपके बच्चे वर्गों कन्या राशि इस वीडियो को देख रहे हैं। जनवरी 2025 कैसा रहने वाला है कन्या राशि वालों के लिए। जय, थैंक यू। Eight of Pentacles, Princess of Pentacles, okay, थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, थैंक यू गुरु जी। Prince of Swords, Three of Pentacles। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इस महीने आपका पैसों पर बहुत ज़्यादा फोकस होता हुआ नज़र आ रहा है। मनी ओरिएंटेड आप बहुत ज़्यादा हो रहे हो। स्टेबिलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो यहाँ पे इस टाइम पीरियड में, अपने स्किल्स के बारे में। Six of Wands, beautiful, beautiful, beautiful. Prince of Cups, Prince of Wands। यस फ्रेंड्स, एक मैसेज और देना चाहती हूँ कि जो लोग यहाँ पर बेसिक टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, टैरो कार्ड्स सीखना चाहते हैं बेसिक लेवल पर, तो आप मेंबरशिप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर बेसिक में बेसिकली बेसिक सिखाया जा रहा है, ठीक है। वहाँ पे मैं डेली एक वीडियो जो है अपलोड करती हूँ। तो यस, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पर मैं गाइडेंस भी शेयर करती हूँ, तो अगर आप गाइडेंस भी देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं मेंबरशिप को। ये कार्ड गिरा था, मैं नहीं लेने वाली हूँ। द हाई प्रीस्ट, जो कि है हायरोफेंट की एनर्जीज। एस ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है चैरियट। माय गॉड, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप किसी फाइट से, किसी चैलेंज से बाहर आ रहे हो। ओके,
लिटरली जो चैरियट बता रहा, चैरियट की जो एनर्जीज होती है ना, वो ये होती है विक्ट्री की एनर्जीज होती है, सक्सेस की एनर्जीज होती है। पर किस पर सक्सेस, किस पर विक्ट्री, किस पर आप विजय हासिल कर रहे हो। बेसिकली जो भी सर्कमस्टांसेस आप अपने जीवन में फेस कर रहे थे, उन पर विक्ट्री आप हासिल कर रहे हो। यहाँ पर हमारे पास विक्ट्री का एक और कार्ड है जो कि है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो जिस भी साइड में, जिस भी एरिया में आप प्रॉब्लम देख रहे थे, चाहे वो पर्सनल लाइफ आपकी हो सकती है, आई एम सॉरी, आपका करियर हो सकता है, हेल्थ हो सकती है, सोशल लाइफ आपकी हो सकती है, तो जहाँ जहाँ भी आप इश्यूज देख रहे थे ना, वहाँ रिकवरी भी होगी, चीज़ें आगे भी बढ़ेंगी, ठीक है, और आपको सक्सेस भी मिलेगी। मैं यहाँ से भी क्लैरिफायर जो है निकालूंगी। थैंक यू माँ, थैंक यू। Nine of Wands, Strength, Hanged Man, Ace of Pentacles, वाओ, ये न्यू एनर्जीज मुझे मिल रही है, कुछ न्यू है आपके लिए, ठीक है, कुछ नया स्टार्ट है, कुछ नई ऊर्जा आ रही है यहाँ पर। ओके, अगेन स्टेबिलिटी, मतलब मुझे आपके केस में ना स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, चाहे वो कोई भी एरिया है आपका। Seven of Swords, okay, wow, my God, beautiful. Ace of Wands, Page of Pentacles, okay, यहाँ पर भी Page of Pentacles की एनर्जीज है। Page of Swords, Five of Pentacles। देखो आपके लिए ना यहाँ पर कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं, कुछ समझ रहे हो आप, दो कार्ड्स आपके लिए रिपीट हुए। जजमेंट, वाओ, आप में से कुछ लोगों को मैं ये देख रही हूँ कि कुछ लोगों को विक्ट्री मिल चुकी है, कुछ लोगों को विक्ट्री मिलने वाली है। किसी हार्डशिप से आप बाहर आ रहे हैं, किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से आप बाहर आते हुए नज़र आ रहे हो, उस तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, ये किसी भी एरिया में बेसिकली आपके हो सकता है जो मैं आपको बता रही हूँ। ओके, और क्योंकि जजमेंट का कार्ड है ना और चैरियट की भी एनर्जीज है, तो डेफिनेटली ये मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं। और यहाँ पर मैं जनवरी, फरवरी, मार्च, 2 से 3 महीने में आपके लिए यहाँ पर बता रही हूँ, उनमें वो रिकवरी आपके लिए होती हुई मुझे नज़र आ रही है। ओके, विक्ट्री बेसिकली आप हासिल कर रहे हो किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम से, जो आप इतने सालों से आप जूझ रहे हो ना, आपको बाहर निकाला जा रहा है गाइस, आपको बाहर निकाला जा रहा है। और आपको भी इंट्यूटिवली ना, आपको भी अच्छे से पता चल रहा है कि हाँ, अब ये चीज़, ये प्रॉब्लमेटिक टाइम जो है, ये जो सिचुएशन है मेरी, ये अब ख़त्म हो रही है। ओके, डिवाइन मेरे साथ है, मेरा अच्छा वो होता है ना कि अंदर से फीलिंग आने लग जाती है कि हाँ, मेरा अच्छा वक्त अब शुरू होने वाला है, ये दुख के टाइम मेरे अब निकल चुके हैं। तो वो एनर्जीज मैं आपके लिए यहाँ पर फील कर रही हूँ। तो येस, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि डेफिनेटली पास्ट में आपने बहुत हार्डशिप देखी है, बहुत सफ़र करा है आपने अपने जीवन में, और लेकिन आपने मेहनत करनी नहीं छोड़ी, अपने एफर्ट्स करने नहीं छोड़े, और आप अभी भी वो मेहनत करते जा रहे हो। ये जो जनवरी मंथ है, बहुत मेहनत आप कर रहे हो, ठीक है। मुझे काम करते हुए, मेहनत करते हुए,
अपनी स्टेबिलिटी पर फोकस करते हुए, फाइनेंसेस पर फोकस करते हुए, करियर पर फोकस करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अभी मेहनत की बात हो रही है तो ये चाहे आपके रिश्ते हो सकते हैं, क्योंकि ये आपकी जो मटेरियल लाइफ है मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो मटेरियल लाइफ में आपके करियर भी आता है, आपकी मनी भी आती है, आपका हेल्थ भी आती है, आपके रिश्ते भी आते हैं, ठीक है, सब कुछ आता है यहाँ पर। तो मटेरियल लाइफ में आप बहुत मेहनत कर रहे हो इस महीने भी, ओके। और जिस तरह से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, 8 ऑफ पेंटिकल्स, इतनी मेहनत आप कर रहे हो, उसके बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स के बाद क्या आता है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, वो अचीवमेंट होती है, ठीक है। तो वो चीज़ आप अचीव करोगे ही करोगे जिस चीज़ पर आप मेहनत कर रहे हो। तो ये मंथ भी आपसे ढेर सारी मेहनत मांग रहा है, ठीक है। तो अगर आपको अभी तक किसी चीज़ में उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले, या फिर जिसे कहते हैं ना, मैंने अभी आपको क्या बोला, 2 से 3 महीने, ठीक है, मार्च मंथ हो सकता है, मार्च और अप्रैल हाफ आप लगा लीजिए, ठीक है। तो ज़्यादा मुझे मार्च मंथ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मार्च मंथ तक आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अगर आपको ऐसा लग रहा था कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ लेकिन मुझे उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे, एक होता है ना कि फिर भी आपको पता है कि मैं यहाँ से इतनी सफलता मुझे मिल जाएगी, मैं यहाँ से बाहर निकल आऊँगा, लेकिन जब हम नेगेटिव होते हैं ना, जब अच्छे उस हिसाब से हमें रिजल्ट नहीं मिलते, तो हम थोड़ा डाउटफुल एनर्जीज में आ जाते हैं, तब हम थोड़ा सा लोअर वाइब्रेशन में चले जाते हैं, तब हम फिर ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं कि क्या वाकई में होगा, क्या पक्का हो जाएगा ये काम हमारा। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि उन डाउट से बाहर आ जाओ। ये पता नहीं क्या लग गया मेरे, ओके। तो उस डाउट से आपको बाहर आना है, और उन डाउट्स में जाकर के ना आपको अपने कर्म को रोकना नहीं है। ये मंथ आपको डिवाइन क्या बोल रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हो, हेल्थ को लेकर के, वेल्थ को लेकर के, करियर को लेकर के, रिश्तों को लेकर के, जो भी आप एफर्ट्स डाल रहे हो ना, उन्हें डालते रहो, कंटिन्यू वैसे करते रहो, और अपने एफर्ट्स में कमी नहीं करना, अपनी मेहनत में कमी नहीं करना। बढ़ा सकते हो तो और बढ़ा दो, ठीक है, कमी नहीं करना है, क्योंकि आपको उसके बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स जो है यहाँ पर मिलने वाले हैं। आपकी एनर्जीज की अगर बात की जाए तो येस, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, जो कि है पेज ऑफ पेंटिकल्स, और स्ट्रेंथ का कार्ड है। आप कुछ नया करना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, सीखने की एनर्जीज भी है, कुछ नया स्टार्ट करने की भी एनर्जीज है, किसी नई ऊर्जा पर आपका फोकस है, किसी न्यू स्टार्ट पर आपका फोकस हो सकता है, किसी न्यू रिश्ते पर आपका फोकस हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है आपके केस में, ठीक है। और यस, आप अभी राइट नाउ की एनर्जीज में वो चीज़ें आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रही हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया 8 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा को लेकर के, बट आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आप डेफिनेटली ओवरकम कर लोगे, डेफिनेटली आप उस चीज़ को अचीव करोगे, बस आपको अपना कर्म नहीं छोड़ना है। यहाँ पर डिवाइन एनर्जीज, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, सब आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत गाइड कर रहे हैं। यहाँ पर एंजल्स की भी एनर्जीज हैं, डिवाइन की भी एनर्जीज है, यूनिवर्स की ऊर्जा, आपके गार्जियन एंजल्स की एनर्जीज है, तो वो आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। आप पूरी तरह से ब्लेस्ड हो, प्रोटेक्टेड हो, तो आप डाउट्स मत लेकर के आओ, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल है ना, तो वो एक बच्चा है, वो एक स्टार्टिंग है, तो उसमें डाउट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो डाउट की एनर्जीज में नहीं आना है। माइंडसेट की अगर बात की जाए तो डेफिनेटली कुछ चीज़ों में जहाँ पहले आप अटके हुए थे, एक्शन नहीं ले रहे थे, तो इस टाइम पीरियड में आप मन से पूरी तरह से रेडी हो एक्शन लेने के लिए। यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज है कि आप अब कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते हो, मौके पे चौका मारना चाहते हो ठीक है, लिटरली ये वो वाली एनर्जीज है कि मुझे कोई अपॉर्चुनिटी अब छोड़नी नहीं है, मुझे कोई मौका अब छोड़ना नहीं है, जो मौके मैंने पहले छोड़ दिए, लेकिन अब जो मेरे को अपनी तरफ से एक्शन लेने हैं वो मैं लूँगा या लूँगी, तो आप उसके लिए रेडी हो रहे हो, ठीक है। इस महीने उस एनर्जीज में आप टैप इन कर रहे हो। और सच्ची बताऊँ, ये जो कार्ड्स जिस तरीके से आए हैं ना, विद दी हायरोफेंट ऑल्सो, ऊपर वाले का बहुत आशीर्वाद है गाइस आपके साथ, ठीक है। वो आपको बहुत प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, वो आपको बहुत गाइड भी कर रहे हैं, और आपके लिए चीज़ें सिंपल भी कर रहे हैं, रास्ते खोल भी रहे हैं, ठीक है। दैट इज़ आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि डाउट्स की ऊर्जा में नहीं आना है। यहाँ पर रिश्तों की बात करें तो कुछ जैसे नई शुरुआत, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, जैसे किसी चीज़ पर अगेन या तो आपने कोई कुछ नया शुरू करा था, ये चेंजेस हो सकते हैं, घर हो सकता है, मुझे कुछ लोगों के घर में रिकंस्ट्रक्शन होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, या तो कुछ आप
नया कोई फर्नीचर लाना, ठीक है, या फिर घर को कुछ ठीक कराना, वो एनर्जीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपकी, ठीक है। या फिर नए घर में अगर आप शिफ्ट हुए तो उस घर में कुछ चेंजेस कर रहे हो या फिर उसको सजा रहे हो, वो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर मिल रही है आपके लिए। रिश्तों की खासकर अगर बात की जाए तो रिश्तों का सपोर्ट डेफिनेटली आपको यहाँ पर मिलेगा, और आप अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर रहे हो, आप अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स डाल रहे हो। जो भी कुछ आपने नया शुरू करा है, चाहे अपने माइंडसेट को ठीक करा है, चाहे आप अपने रिश्तों में बेहतर होना शुरू कर रहे हो, कम्युनिकेशन बेटर कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो ना, वो चीज़ें इम्प्रूव होंगी, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कोई नया रिश्ता आ सकता है, ठीक है। नया रिश्ता या तो लिटरली पीछे आया है तो वो, और जिसे कहते हैं ना कि अगर कुछ समय पहले, कुछ समय इन द सेंस कि 1-2 महीने पहले अगर किसी रिश्ते को लेकर के बातचीत हुई थी तो वहाँ पर बातें आगे बढ़ सकती हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर मैरिड कपल्स की बात की जाए, मैरिड कपल्स की अगर यहाँ पर बात की जाए तो माय डियर, यहाँ पर अगेन वही एनर्जीज़ है कि आप लोगों का रिश्ता बहुत अच्छा बना रहेगा, आप लोग एक दूसरे के बहुत सपोर्ट में रहेंगे, ठीक है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड भी यहाँ पर करेंगे। अगर अभी तक आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, ये लव लाइफ हो सकती है, मैरिड लाइफ हो सकती है आपकी, या दूसरे रिश्ते भी हो सकते हैं, तो जो भी इश्यूज थे वो हील होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, चीज़ें और इम्प्रूव होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। कहने का मतलब अगर कुछ भी इशू था ना, मतलब या तो कोई थर्ड पर्सन आकर के उस इशू को रिजॉल्व कर रहा है या अपने आप चीज़ें रिजॉल्व हो रही है, मतलब या तो डिवाइनली मतलब चीज़ें ऑटोमेटिकली एक सॉल्यूशन पे जा रही हैं, हीलिंग मोड पे जा रही हैं, चीज़ें सॉल्व हो रही हैं, या फिर कोई पर्सन, कोई इंसान माध्यम बन सकता है, कोई आपको गाइड कर सकता है, कोई मतलब कुछ ऐसा एकदम से जैसे क्लिक हो जाना कि हाँ मुझे ऐसा नहीं करना या चीज़ें इम्प्रूव करनी है, तो उस पर जैसे होता है ना कि उस पर काम करना स्टार्ट कर देना, वो एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर मिल रही है। मतलब जो भी हो रहा है बेटरमेंट के लिए हो रहा है, चीज़ें इम्प्रूव हो रही है, रिश्ते इम्प्रूव हो रहे हैं। अगर अभी तक आपके रिश्ते बिगड़े हुए थे तो आप इस महीने देखोगे उनमें इम्प्रूवमेंट होते हुए। बस आपको थोड़ा अपनी तरफ से, जिसे कहते हैं ना कि अगर आपने कुछ हेल्दी ना कि अनहेल्दी, अगर आपने कुछ हेल्दी रिश्तों को लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप लोगों में क्रिएट हो गई थी और आपने बाउंड्रीज क्रिएट कर ली थी, तो उन बाउंड्रीज को हटाने के लिए आपको बोला जा रहा है। अगर आपकी तरफ से कुछ ब्लॉकेज हो रहा है तो उसे रिमूव कर दो। दैट इज़ वाई आपके लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज थी, जो कि मैंने बोला कि आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डेफिनेटली डालें, क्योंकि ये एफर्ट्स का टाइम है, ये एक्शन का टाइम है, ये मेहनत का टाइम है आपकी तरफ से, क्योंकि ये आपकी रीडिंग हो रही है। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स, मेहनत आपकी तरफ से की जाएगी, ठीक है। तो एफर्ट्स आपको अपनी तरफ से डालने हैं, डेफिनेटली वहाँ पर इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इसके बाद के जो कार्ड्स हैं ना वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, 6 ऑफ वॉन्ड्स और प्रिंस ऑफ कप्स, जो कि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज है। तो थोड़ा सा आपको इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की भी ऊर्जा है, आप में से कुछ लोग जो है मे बी कुछ चीज़ों से बचना चाह रहे हैं, कुछ लोगों से बचना चाह रहे हैं। अगेन मैं आपको यहाँ पर बोलूँगी कि अनहेल्दी जो लोग हैं, जो आपको पता है कि 2 फेसेस लोग हैं, उनको ब्लॉक करना है आपको, उनके ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए आपको नहीं बोला जा रहा है। लेकिन जहाँ आपके लव्ड वंस हैं, जहाँ आपके मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई थी, वहाँ आपको चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। इस महीने आप डालेंगे तो डेफिनेटली उसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स, इम्प्रूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये टाइम पीरियड आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है। ओके, अब बात कर लेते हैं करियर की। करियर में यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, जो कि लिटरली इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है, फॉलोवर्स का कार्ड है, फ़ैन फॉलोइंग। अगर आप कुछ इन्फ्लुएंसर है या सोशल मीडिया पर काम करते हैं, आप मतलब आपकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ सकती है, फॉलोवर्स आपके बढ़ सकते हैं। आप जहाँ पर भी काम कर रहे हो, आपके काम को सराहा जाएगा, आपको शाबाशी मिलेगी, रिकॉग्नाइज किया जाएगा, आपको जिसे कहते हैं रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड्स यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। इंक्रीमेंट यहाँ पर हो रही है, पॉजिटिव ट्रांसफ़र आपका हो सकता है, ठीक है। हो सकता है अगर आप कुछ नया करने के बारे में सोच रहे थे, नई कंपनी को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे थे, तो वहाँ पर भी आप एक विक्टोरियस जो है विक्ट्री को आप हासिल करोगे, वहाँ पर भी एक अच्छी पोजीशन को आप
पाने वाले हो, जिसे कहते हैं ना कि जितना आप जो चाह रहे थे वो चीज़ आपको आपके हिसाब से हो रही है। ओके, आप में से कुछ लोगों की लिटरली मैं प्रमोशन भी देख रही हूँ, और आप में से कुछ लोगों को यहाँ पर अपने करियर के अपने काम को लेकर के ट्रैवल भी करना पड़ सकता है, और वो बहुत पॉजिटिव होगा। अगर आप कोई डील करने जा रहे हैं इस महीने तो डेफिनेटली वो बहुत लाभकारी होने वाली है आपके लिए, बहुत पॉजिटिव रहने वाली है, ठीक है। लेकिन अगेन क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, किसी भी एक्शन को, किसी भी डिसीजन को आपको जल्दबाजी में नहीं लेना है। ये टाइम पीरियड में ना एक बात याद रखिएगा, आप जो भी कुछ हासिल कर रहे हो, जो भी कुछ आप कर रहे हो, डेफिनेटली उसके पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। वो किस वजह से मिल रहे हैं? एक, आपकी मेहनत की वजह से, आपके एफर्ट्स की वजह से, आपकी काबिलियत की वजह से, ठीक है। दूसरा, डिवाइन के सपोर्ट की वजह से, ठीक है। डिवाइन का सपोर्ट, डिवाइन का साथ भी आपके साथ है। तो इस डिविनिटी को कभी नहीं भूलना, इस डिवाइन ऊर्जा को कभी नहीं भूलना है आपने। समय समय पर आपको मेडिटेशन करना है। मैं आपके लिए रिक्वायर करूँगी कि आप डेली मेडिटेशन करें, ठीक है। आपके लिए रिक्वायर्ड है, डेली आपको मेडिटेशन करना है, ठीक है। जो भी आप मंत्रा, चैंटिंग, नाम जप, जो भी आप पूजा पाठ आप करते हो, देखो ये ना मैं हमेशा इस चीज़ को ज़्यादा वजन देती हूँ कि नॉर्मली नाम जप करना, मंत्र चैंटिंग, आपको उसमें दिल लगाना है। मैं अगर यहाँ पर डिवाइन से कनेक्शन की बात कर रही हूँ ना, तो ये ऊपरी तौर पर बात नहीं कर रही हूँ, मैं अंदरूनी तौर पर बात कर रही हूँ। भले ही आप उसके लिए धूप बत्ती नहीं करो, भले ही आप उसके लिए ऊपरी दिखावा मत करो, भले ही आप उसके लिए मतलब पूजा स्थल पे जाकर ना बैठो, ठीक है। आप घर में किसी भी कोने में बैठे हो, लेकिन जिस समय आप 5 मिनट के लिए भी बैठे हो ना, उस समय आप और डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन जुड़ा हुआ हो और कहीं आपका ध्यान नहीं हो, इसे कहते हैं डिवाइन के साथ कनेक्ट होना। तो वो एनर्जी, वो काम करना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। और जब भी कभी आपको लगे कि हाँ मुझे इस समय कोई इंपॉर्टेंट एक्शन, इस समय कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन मुझे लेना है, तो उसके लिए थोड़ा सा रुकें, मेडिटेट करें, अपने मन को शांत करें, देन एक्शन लें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कोई भी डिसीजन लोगे तो वो गलत होगा, नहीं। समय बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी जल्दबाजी में कोई डिसीजन, एक्शंस नहीं लेते रहना है। ओवर कॉन्फिडेंट होकर के कुछ नहीं करना है, ओके। हेल्थ की अगर बात की जाए तो भाई हेल्थ में आप बहुत ध्यान देने वाले हो। प्रिंस ऑफ कप्स और एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, मतलब आप मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग जो है यहाँ पर कुछ नया स्टार्ट करोगे हेल्थ को लेकर के। या तो अपनी डाइट पर आप फोकस करने वाले हो, अगर आपकी डाइट बिगड़ी हुई थी, नहीं कर रहे हैं तो ये आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है। आप में से कुछ लोग करोगे और आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस आ रही है, ठीक है। तो आपको कुछ नया स्टार्ट करना है, चाहे वो एक्सरसाइज, खासकर ये फिजिकल मोड पर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक्सरसाइज करना, वॉकिंग करना, मॉर्निंग में जल्दी उठना, ठीक है, वॉक पे जाना, रनिंग करना, योगा, मेडिटेशन करना, ठीक है। ये सब आपके लिए रिक्वायर्ड है यहाँ पर, ये आपको करने की ज़रूरत है। ये करेंगे तो हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। इन केस अगर हेल्थ में कुछ इश्यूज भी चल रहे हैं तो थोड़ा सा डाइट प्लान अपना चेंज कीजिए, रूटीन को अपना चेंज कीजिए, अच्छे रूटीन को फॉलो कीजिए, चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी, डोंट वरी, ठीक है। अगेन क्योंकि वक्त आपके साथ है इस टाइम पीरियड में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपकी चैलेंज की, ओके। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अगेन नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए चैलेंज है। जैसे कि मैंने बोला आपको, पेज ऑफ पेंटिकल्स, कुछ भी नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कुछ भी नया सीखना चाह रहे हैं, किसी नई चीज़ की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, एक ना जिसे कहते हैं गाइडेंस जरूर लेना, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है भी है। ये हायरोफेंट का कार्ड है। हायरोफेंट लिटरली आपके आसपास कोई व्यक्ति हो सकते हैं फिजिकल फॉर्म में, या फिर मैं डिवाइन एनर्जीज की बात करूं, ठीक है, आपकी इंट्यूशन की बात करूं, तो कहने का मतलब कुछ भी अगर आप नया स्टार्ट करने जा रहे हो, सीखना चाह रहे हो, या फिर कोई नया बिजनेस आप एक शॉर्ट मनी के साथ आप स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो आपको एडवाइस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी, ठीक है। प्रॉपर एडवाइस लेकर के ही आपको आगे बढ़ना है। किसी नए रिश्ते में भी टैप इन करने जा रहे हो तो भी, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, तो आप एक अभी पेज की ऊर्जा में हो, तो आपको कहने का ये मतलब है कि आपको गाइडेंस की नीड रहेगी ही रहेगी, ठीक है। तो आपके लिए गाइडेंस है भी, एक सेकेंड गाइस, ओके,
आपके लिए गाइडेंस आ भी रही है, अवेलेबल भी है। तो थोड़ा सा आपको जिसे कहते हैं ना, अगर आपको लगे कि मैं किससे पूछूं, किससे जानूं, किससे एडवाइस लूं, तो डिवाइन से प्रार्थना कीजिए। डेफिनेटली आपको कोई ना कोई ऐसा आपके सामने आएगा या आपको कोई मिलेगा ही मिलेगा, अप्रोच करेगा ही करेगा आपको, ठीक है। तो प्लीज़ ये आपके लिए बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि आपके लिए जो अगेन यहाँ पर पेज की एनर्जीज है, पेजेस की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तभी आप एक्शन लें जब तक आप किसी की गाइडेंस ना लें। लिटरली द हायरोफेंट का कार्ड गाइडेंस की बात करता है, ठीक है। अगेन जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं लेना जिसे कहते हैं ना, मेरे माइंड में एक वर्ड आया, मैं बोल नहीं रही पर, ठीक है, मुझे हंसी आ गई, ठीक है, किसी को अच्छा नहीं लग सकता वो वर्ड, ठीक है। तो अपने आप में ये ज़्यादा मत हो जाइएगा कि अरे मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, ठीक है, तो मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी, ठीक है। तो वो वाली एनर्जीज में मत जाइएगा। जो भी नया स्टार्टअप करने जा रहे हो ना, उसके लिए किसी अच्छे इंसान से जो उस चीज़ की नॉलेज रखता हो, उससे आपको गाइडेंस लेने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। यस, और यह आपकी स्ट्रेंथ भी है। उसे उसकी गाइडेंस लेकर के, उस इंसान की गाइडेंस लेकर के अगर आप आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली वो आपका डिसीजन एक्शन बिल्कुल परफेक्ट होगा। एंड डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए जो ओवरऑल गाइडेंस भी आ रहा है, एस ऑफ पेंटिकल्स की, यस एक नई शुरुआत का वक्त आ गया है, हेल्प आपको मिलेगी। यहाँ पर डिवाइन की गाइडेंस है गाइस, आपके लिए हेल्प आपको मिलेगी, बट उस हेल्प के लिए आपको ओपन रहना है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। आप में से कुछ लोगों का मे बी नेचर ऐसा हो सकता है, आप हेल्प लेना नहीं चाहते। आपको ऐसा लगता है कि अगर मैंने हेल्प ली तो मैं छोटा पड़ जाऊंगा या छोटी पड़ जाऊंगी, ठीक है। तो आप जिसे कहते हैं ना, अगेन वो जो वर्ड मैं बोलना चाह रही थी, जो नहीं बोल रही मैं, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है हेल्प आपको प्रोवाइड की जा रही है, डिवाइन आपको हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो भी कुछ नया आप शुरू करने जा रहे हैं, नए रास्ते पर चलने से पहले गाइडेंस लेनी बड़ी ज़रूरत है। थोड़ा सा अपने माइंडसेट को चेंज करो, ओके, थोड़ा अपने थॉट्स को चेंज करो, थोड़ा जिसे कहते हैं ना, एक पुरानी मेंटेलिटी के साथ आगे मत बढ़ो कि मुझे तो किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब पता है। कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें जो कहते हैं मुझे सब पता है, मुझे सारी नॉलेज है। तो आप में से कुछ लोग उस कैटेगरी में आ सकते हो इस मंथ में, तो वो काम नहीं करना है आपको, ओके। हेल्प मांगने से आप छोटे नहीं हो जाओगे ओके। ये कोई बहुत बड़ी सीरियस एनर्जीज भी नहीं है, तो मतलब ठीक है। डेफिनेटली एक नई शुरुआत है आपके लिए, बिल्कुल न्यू एनर्जीज आपकी लाइफ में टैप इन कर रही हैं गाइस। और देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, अपने आप आया है आपके लिए सीजनल हार्वेस्ट, यस। अब आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। तो डेफिनेटली मेहनत करने से डरना नहीं है, रुकना नहीं है, नेगेटिव नहीं होना है। अब वो फ्रूट्स मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, इस महीने भी मिलेंगे, लेकिन अपने काम को कम नहीं करना, अपनी मेहनत को कम नहीं करना, आगे बढ़ते जाना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। पॉजिटिव रहो, ओके। ये आपके कोई गुरु हो सकते हैं, या आपके एंसेस्टर हो सकते हैं, कोई लव्ड वन हो सकते हैं, ठीक है। उनकी नज़र पूरी पूरी आप पर है भाई, पूरी पूरी आप पर है। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। इंस्पिरेशन एंड करेज, यस। यहाँ पर ना अपने दिल की आवाज़ को आपको फॉलो करना है। आपका दिल आपको क्या कह रहा है। यहाँ पर ना एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि अपने आप को मोटिवेट कीजिए, अपने आप को खड़ा कीजिए कुछ भी नया स्टार्ट करने के लिए। डरो मत किसी भी चीज़ से, पास्ट को एंट्री मत करने दो। पास्ट में जो भी आपका रहा है ना नेगेटिव, जो भी एक्सपीरियंस रहा है, उससे डरना नहीं है, उससे नेगेटिव नहीं होना है। बस उससे जो आपने लेसन सीखा है उसे याद रखो। वो गलती सेम आपको नहीं दोहरानी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाली ब्लेसिंग्स को आप ब्लॉक कर दो, ठीक है। तो अपने दिल को फॉलो करो, आगे बढ़ो, अपने आप को मोटिवेट करो, ठीक है। इंस्पिरेशंस आपको इस टाइम पीरियड में मिलती रहेंगी, डिवाइन आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। वाओ, गो विद द फ्लो, यस।
आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। मैंने बोला ना, जो भी अभी हासिल हो रहा है ना, जो भी जितना भी मिल रहा है, इट्स ओके, बस आगे बढ़ते रहो, गोइंग विद द फ्लो, अभी उस फ्लो में आगे बढ़ते रहो। स्ट्रेंथ एंड रीसाइलेंस, ओ माय गॉड, आप अपनी पावर में टैप इन कर रहे हो डेफिनेटली। आप एक अच्छे, यहाँ पर मुझे एंसेस्टर्स की एनर्जीज मिल रही है। माय गॉड, आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बहुत आपको जिसे कहते हैं ना कि कोई नेगेटिविटी आपको छू नहीं सकते इस टाइम पीरियड में। तो इस समय में आपको अपनी पावर को क्लेम करना है, ठीक है। आपको नेगेटिव नहीं होना है, अपना हार्डवर्क देते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे फ्रूट्स यहाँ पर मिलने वाले हैं बहुत ही जल्द। यहाँ से देख लेते हैं इन कार्ड से आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। विजडम, यस, फॉलो योर विजडम, फॉलो योर विजडम। आप ना मैजिशियन हो, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने जीवन में। आपके थॉट्स कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो पॉजिटिव थॉट्स में चलना है आपको, पॉजिटिव रहना है आपको, एक्शन लेते रहना है। बस अपनी नज़र को ना अपने गोल पर रखो, दैट्स इट। उसके बीच में कहीं उलझने की ज़रूरत नहीं है आपको वर्गोस इस टाइम पीरियड में, ओके। असिस्टेंस है आपके लिए, यहाँ पर असिस्टेंस का कार्ड है, गाइडेंस है, असिस्टेंस है, हेल्प है आपके लिए, ठीक है। उस रेल्म से आ रही है आपके लिए, इस रेल्म में आपको वो मदद मिलेगी, ठीक है। तो आपको ओपन रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है और मदद मांगनी है। बोलना भी है आपको, बोलने अगर नहीं बोलोगे तो मदद मिलेगी भी नहीं, ठीक है। तो बोलना भी है आपको, ये भी आपको बोला जा रहा है, ओके। तो यस माय डियर वर्गोस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे हेल्प मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी है ये वीडियो आपको। और येस, अगर आप पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग कराना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। 1 वीक के लिए ओपन है पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग। और डिवाइन का थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी के लिए इसमें गाइडेंस है तो उन तक ये पहुँच पाएँ, आप एक मदद कर पाएँ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।